बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम स्टाइल कुकिंग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बॉयल्ड राइस की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सिंपल तरीके से राइस बॉयल करने को छोड़ें, अब यूनिक और इजी तरीके को फॉलो करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 केजी चावल लिए हैं। इनको अच्छी तरह साफ़ करके पानी में भिगोकर आधे घंटे के लिए रख देंगे। और दूसरी साइड पे मैंने पतीले में पानी रख दिया है। चावलों को बॉईल करने के लिए हमें खुला पानी चाहिए होता है। राइस बॉईल करने के लिए जितना खुला पानी होगा हमारे चावल उतने अच्छे कुक होंगे। यहाँ सबसे पहले पानी में मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। 4-5 दाने साबित काले मिर्च के हम ऐड कर देंगे। साथ ही तेज़ पत्ता चला जाएगा और 5-6 दाने हम इसमें लौंग के भी ऐड कर देंगे। हस्बे ज़ायका हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून नमक डाल दिया है। इसी दौरान 1 चम्मच भरकर हम इसमें घी की ऐड कर देंगे। घी डालें, ऑयल डालें। घी डालने से ये होता है कि हमारे चावल जुड़ते नहीं हैं, चावलों में शाइन आती है और चावल खिले खिले रहते हैं। साथ ही 2 हरी मिर्चें दरमियान से कट लगाकर हम इस पानी में ऐड कर देंगे। इससे चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब पानी को बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। और इधर मैंने चावलों को भिगोए हुए आधा घंटा हो गया और माशाल्लाह देखें चावल का जो दाना है वो काफ़ी हद तक फूल गया है, सॉफ्ट हो गए हैं चावल। यहाँ पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है। याद रहे कि ठंडे पानी में चावल कभी भी ऐड नहीं करते, चावल टूट जाते हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने भिगो कर रख दिए थे। पूरे चावल अच्छे तरीके से हम पतीले में ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक दफ़ा हम हल्के हाथों से चम्मच चलाकर चावलों को मिक्स कर देंगे। ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, चावल टूट जाते हैं। यहाँ पर चावलों को ढक्कन दे देंगे और साथ साथ हम चेक भी करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह चावल अच्छे तरीके से डन हो चुके हैं। चावलों को हमने 70-80% बॉयल करना है, 20% हमने इनको दम में ही पकाना है। हम चावलों को चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह चावल 80% तक डन हो गया है। अब हम इसको किसी छन्नी में निकाल कर छान लेंगे, इनका पानी निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने चावल छन्नी में निकाल लिए हैं। चावलों का पानी अच्छे तरह से निकल गया है और देखें माशाल्लाह चावल भी कितने ज़बरदस्त बॉयल हुए हैं, खिले खिले और एक एक दाना अलग अलग, और चावलों में शाइन भी कितनी है माशाल्लाह। नेक्स्ट हम पतीला ले लेंगे। इसमें कुकिंग ऑयल डालकर ऑयल को गरम कर लेना है और साथ ही दूसरे चूल्हे पर हमने तवे को गरम कर लेना है। हमने दम तवे पर ही लगाना है, इससे चावल जो हैं वो पतीले के साथ लगते नहीं हैं। यहाँ पर मैंने पतीले में चावल ऐड कर दिए हैं माशाल्लाह, और साथ हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे। मैंने टमाटर के पीसेस काट कर रखे हैं, वो ऊपर डाल देंगे खूबसूरती के लिए भी। हरे धनिए के पत्ते भी ऊपर डाल देंगे खूबसूरती के लिए। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर दम लगाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। यहाँ पर हम दम लगाकर छोड़ देंगे। चलें जी, 20-25 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। हमारे यहाँ पर 20-25 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। अब हम चावलों की फ़ाइनल लुक देखते हैं। तो जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।